गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम रोहतक के मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो प्रदेश कांग्रेस के 37 MLA और उनके अलावा 4 मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं कर पाए। मतलब कि उन्होंने नायब सैनी सरकार को, मनोहर लाल को और मनोहर लाल के करीबी रोहतक के एक मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई बात रोहतक में मीटिंग थी दिशा की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिव्यू की मीटिंग थी। उसमें अमृत योजना का मामला आया। अमृत योजना मीन अटल बिहारी केंद्र सरकार की योजना के अटल जी के नाम पर कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल की सप्लाई की जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने जिक्र किया कि अमृत योजना पार्ट 2 आया है। उन्होंने एक ऐसा वीडियो का छत्ता छेड़ दिया, मनोहर लाल की और नायब सिंह सैनी की दुखती रगों पर हाथ लगा दिया। उन्होंने बोल दिया अमृत मन योजना में एक मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के पार्लियामेंट ने मनोहर लाल के करीबी एक मिनिस्टर पर अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन में रोहतक में 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उसकी जांच नहीं हुई। हम जांच की मांग कर सकते हैं, जांच होनी चाहिए। बता दें जब मनोहर लाल CM थे तो उनकी मौजूदगी में रोहतक के भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा, जब नायब सिंह सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खुलेआम आरोप लगा था कि मनोहर लाल के करीबी फॉर्मर मिनिस्टर ने अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन में रोहतक में 300 करोड़ का गबन किया है। जब मनोहर लाल ने सबूत मांगा तो उन्होंने कहा उस फॉर्मर मिनिस्टर को थाने में बुलाओ, 4 जूत मारो, सबूत अपना मिल जाएगा। लेकिन अब उस मामले की जांच अभी तक नहीं, मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने ये मामला उठाकर मामला अब जीवित कर दिया है और नायब सिंह सैनी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजना है, सेंट्रल सरकार की योजना है, उसमें घपला हुआ है। सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ने आरोप लगाए थे, जांच तो बननी चाहिए। भाई दीपेंद्र हुड्डा की इस बात का गुस्ताखी माफ करना पूरा समर्थन करता है। उनको एक बार फिर मुबारकबाद देता है कि उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाकर पूरी प्रदेश सरकार को, नायब सिंह सैनी को, उनके वजीर अरविंद शर्मा को और मनोहर लाल जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जिनको कि उस मिनिस्टर का आशीर्वाद दे रखा है, जिन्होंने जिसके देख रेख में ये घोटाला हुआ या जिस पर इस घोटाले के आरोप हैं, सबको एक कलम में कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। एक हम चर्चा करेंगे आज सुबह ये मनीष ग्रोवर जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, मनोहर लाल के बुलवर्ड बॉय हैं, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के DC से माफ़ी मांगे। जनाब मनीष ग्रोवर जी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के DC से बदतमीजी की, उनका अपमान किया। DC होता है, IAS अफसर होता है। हम भाई याद दिला दें मनीष ग्रोवर जी, लोगों की यादाश्त तो बड़ी कमज़ोर होती है, भूल गए होंगे असेंबली इलेक्शन के दौरान आपने, जनाब ग्रोवर साहब, आपने रोहतक के तत्कालीन SP को बदतमीजी की थी, थ्रेट किया था, धमकी दी थी। आपकी भाषा बड़े संसदीय थी, धमकी वाली थी कि अब मजबूरी है, हम चुनाव आयोग के अधीन है, लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाने दो, हमारी सरकार सत्ता में आ जाने दो, हम आपको देख लेंगे। ऐसी धमकी मनीष ग्रोवर जी आपने भी दी थी एक IPS अफसर को। अब आप उस बात को भूल गए, लेकिन ये लोगों को हमें याद दिलाना चाहते हैं। तीसरी चर्चा हम करेंगे। अभी सरकार ने एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 4 या 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाए हैं। हमने आशंका प्रकट की थी कि हालांकि सर्च कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, सुधीर राजपाल, सुमिता मिश्रा के उसमें अगुवाई में जो बनी है, एक पोस्ट के लिए 3 नाम कमिश्नर्स के तय किए हैं। हमने कहा था ये फॉर्मेलिटी है, जो नागपुर से लिस्ट आएगी वही तय कर दिए जाएंगे नाम। हमारी आशंका सही साबित हुई। केवल TSN प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, अच्छी उनकी छवि है, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। उनको छोड़कर बाकी जो सूचना बनाया गया है सभी भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारी आशंका सही साबित हुई। एकमात्र उनकी योग्यता ये है कि वो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। हमने 3 मुद्दों पर चर्चा की। दीपेंद्र हुड्डा को मैं बड़ा क्रिटिकल भी रहा उनका। कल भी हमने लिखा था कि पोस्ट में, अपने वीडियो में जारी किया था कि उन्होंने रोहतक के DC के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन
दीपेंद्र हुड्डा ने जो कदम उठाया, उसने गुस्ताखी माफ हरियाणा का नहीं पूरे प्रदेश के लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को, मनोहर लाल को, और मनोहर लाल के करीबी रोहतक के उस मिनिस्टर को जो कि सुपर सीएम की तरह रोहतक में प्रशासन चलाता है, जिसके घर पर जाकर मनोहर लाल ने सीएम रहते हुए छत पर पतंग भी उड़ाई थी, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया भाई, कटघरे में खड़ा कर दिया। नायब सिंह सैनी की जांच तो बनती है। अटल जी के नाम पर केंद्र सरकार की स्कीमों इतना बड़ा घपला हो गया, उसकी जांच आपको करवानी चाहिए। और जो हम लिखते हैं तुम छल्ला, आपको बता दें कि मनोहर लाल जी सीएम थे हरियाणा के, तब भी एक बड़ा घोटाला हुआ था। एक रश्मि पाइप्स थी, कोई वो पाइपें सप्लाई करनी थी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, वो टेंटेड थी, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो वो हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में नहीं आ सकती थी। और तब मनोहर लाल जो सीएम थे हरियाणा के, उस फर्म को टेंडर दिलवाना चाहते थे। एक तरीका निकाला गया, मनोहर लाल ने अफसरों पर दबाव डाला कि 1000 करोड़ की बजाय 200 करोड़ के टेंडर दे दी जाए, ताकि अगली मीटिंग तक ये फर्म के जो टेंटेड है वो अपनी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर ली। ये भी घोटाला तब हुआ था। इस घोटाले की खबर तहलका मैगजीन में छापी थी, बाकायदा मेरे किसी सोर्स ने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग की प्रोसीडिंग दी थी, जिसमें लिखा था कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ 200 करोड़ का ऑर्डर दिया जाए। हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं सबको पता होता है। नमस्कार।